एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रिस्का की मॉम उसे गुड मॉर्निंग कहती हैं। रिस्का भी कहती है कि आपने आज रात भी लेट काम किया। उसकी मॉम कहती हैं हाँ, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिस्का गार्डन से कुछ वेजिटेबल्स तोड़ के लाती है सैलेड के लिए और उसकी मॉम कहती है तुम्हारा शुक्रिया। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक कॉल आती है और रिस्का कहती है मैं इसे जाके चेक करती हूँ। तभी वो जो फ़ोन पे होता है वो पूछता है तुम कैसी हो, तो कहते हैं मैं ठीक हूँ और मॉम भी ठीक है, तुम अपने बारे में बताओ, लो मॉम से बात करो। तो उसकी मॉम कहती हैं क्या ये विंडो है, तो कहती है हाँ। तभी उसकी मॉम कहती हैं रिस्का ये आज फ्राइडे है तो आज तुमने इसे चेंज करना चाहिए। तब रिस्का कहती है मॉम आप ये कभी नहीं भूलती इसे चेंज करना, पर पता नहीं आप इस पर इतना विश्वास क्यों करती हैं। उसकी मॉम कहती हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिस्का जा रही होती है जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उस दोनों से कहती है क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, तो कहती है हाँ। तभी एक क्लास की मॉनिटर कहती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, तो कहती है क्या हुआ, क्या गलत हुआ। तभी उन्हें एक नोटिस बोर्ड पे दिखता है जिस पे लिखा होता है कि रिस्का ने कोई रोल तोड़े हैं और यहाँ पे सारे स्टूडेंट राय का पहाड़ बना रहे होते हैं। तो रिस्का कहते हैं मैं खुद जाके चेक करूँगी। तभी वो कहती है यहाँ लाइब्रेरी है और अब ऊपर जाना पड़ेगा। तभी हमें हमारे सारे हीरोज़ दिखाई दिए जाते हैं और देखते हैं कि रिस्का ऊपर आ रही है। तभी रैम कहता है क्या तुम ही रिस्का हो, वो कहती है हाँ मैं ही हूँ। तो कहते हैं रैम कहता है कि तुमने हमारे एकेडमी के रूल्स तोड़े इसलिए तुम्हें फ़ाइन भरना पड़ेगा। और रिस्का कहती है पर मैंने ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं तोड़ी, जहाँ तक मैं जानती हूँ मैंने बिल्कुल सही किया और तुम्हारे पास ऐसा कोई भी डिफेंस है कि तुम मुझसे कह सको कि मैंने तोड़ा है। तभी अचानक से सब कुछ साइलेंट हो जाता है और रैम अपना डीमन फॉर्म निकालता है और रिस्का को अपने वश में कर लेता है और रिस्का के वश में करने के बाद कहता है अब तुम मुझे सच बताओ कि तुमने पॉलिसी तोड़ी या नहीं। तभी रैम रिस्का को किस करने वाला होता है। तभी अचानक से रिस्का की आंखों में रैम की परछाई दिखती है और रिस्का के गले का जो लॉकेट होता है वो बहुत तेज़ रोशनी पैदा कर रहा होता है जिससे रैम रिस्का के पास नहीं जा पाता और रिस्का होश में आ जाती है और कहती है अगर आप मुझे एक मौका नहीं दोगे मुझे डिफेंड करने का तो मैं कैसे करूँगी, चलो अभी मैं चलती हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। तभी रैम के साथ वाले प्रेसिडेंट कहता है प्रेसिडेंट अब क्या होगा, वो कहता है कोई बात नहीं मैं इसे खुद हैंडल कर लूँगा। तभी ओज़ोना आती है और कहती है रिस्का ये सब ठीक है। तो रिस्का बताती है सब लोग कहते हैं रैम एक बहुत अच्छा लड़का है पर वो गधा है एक नंबर का। वो कहते हैं चलो अब सब कुछ ठीक है ना, वो कहती है हाँ। घर के टाइम रिस्का अपनी शॉपिंग करके आती है और देखती है उसके घर में बहुत सारे लोग आए हैं जिन्हें वो नहीं जानती और साथ में बहुत अलग सा बिहेवियर कर रहे हैं और उनमें से एक कहता है चलो चलते हैं वापस। तो रिस्का अपनी मॉम को देखती है जो कि ज़मीन पे गिरी होती हैं, उनके गर्दन पे से खून निकल रहा होता है और रिस्का कहती है मॉम मैं आ रही हूँ। तभी रिस्का की मॉम कहती है नहीं रिस्का रुको, और रिस्का देखती है कि बाहर कोई आ रहा है उसकी तरफ तो रिस्का वहाँ से भाग जाती है। और रिस्का जब पुलिस को कॉल करती है तो वहाँ पे बिल्कुल सब कुछ ठीक होता है और पुलिस कहती है क्या आप बिल्कुल श्योर हैं कि यहीं सब कुछ हुआ था। रिस्का कहती है हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और रिस्का अब फ़ोन कर रही होती है तो फ़ोन लग नहीं रहा होता है। तभी रिस्का अपने भाई विंडो को फ़ोन करती है और विंडो फ़ोन उठाता है, कहता है रिस्का क्या हुआ। तो रिस्का कहती है ये मॉम के बारे में है। तो विंडो कहता है मॉम के बारे में क्या, वो कहते हैं मॉम को किसी ने किडनैप कर लिया। तभी विंडो कहता है कि मैं रास्ते में ही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और अपनी फ्रेंड अजूना के घर रहना और उस लॉकेट को कभी मत उतारना। तो रिस्का अपनी मॉम के लिए एक लेटर रख के जाती है और जब वो रास्ते में जा रही होती है तब उसे वही लोग दिखते हैं। उनमें से एक पूछता है कि तुम मुझे ग्रीन वॉर के बारे में बताओ और उसकी आंखें रेड होने लगती हैं और रिस्का कहती है क्या ग्रीन वॉर, मुझे कुछ भी नहीं पता। तब वो कहता है मुझे बताओगे या नहीं। तभी अचानक से पीछे से रोशनी आती है और हमें रैम दिखाई देता है, उनके बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है और रैम उनमें से एक का हाथ पकड़ के उसे तोड़ देता है। और दूसरी तरफ जब लोग उस पर हमला कर रहे होते हैं तभी रैम अपना हाथ आगे बढ़ा के जैसे ही अपनी मुट्ठी बंद करता है वो दोनों राख के पुतले में बदल जाते हैं और सब मर जाते हैं। तभी रैम रिस्का के पास आके बैठ जाता है और कहता है अब सब कुछ ठीक हो गया। और रिस्का के पास आके कहता है क्या सब कुछ ठीक है, क्या हुआ। और रिस्का अभी भी शौक में होती है और कहती है मेरी मॉम को ले गए। और रिस्का के बैग को देख के कहता है तुम कहाँ जा रही थी। तो रिस्का बताती है उसे कि मैं अपनी फ्रेंड अजुना के घर जा रही थी और रिस्का रैम को ये भी बताती है कि कैसे उन्होंने उनकी मॉम को ले लिया। तभी वो कहती है
वो लोग ग्रीम वॉर के बारे में पूछ रहे थे, तो रैम कहता है क्या तुम जानती हो ग्रीम वॉर क्या है? तो रिस्का कहती है मैं नहीं जानती, मैंने उनसे बोला कि मुझे नहीं पता ये ग्रीम वॉर होती क्या है। तो रैम कहते हैं क्या तुम सच बोल रही हो? रिस्का भी कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ। वो फिर बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर वैम्पायर के ऊपर रिसर्च करते थे। जब रिस्का और रैम के घर में आ जाते हैं तो रैम बोलते हैं तुम्हारे घर के ऊपर अटैक हुआ है और ये कभी वापस भी हो सकता है। हमारे स्कूल की पॉलिसी के हिसाब से मैं एक रूम अपलोड करवा दूंगा जहाँ पे सेफ्टी होगी। और क्या तुम सच में कुछ नहीं जानती ग्रीम वॉर के बारे में? तो कहती है मैंने नहीं जानती, मैंने कितनी बार कहा उनसे भी। और कहता है ठीक है, ऐसे स्कूल प्रेसिडेंट के होने के तौर पे मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तभी वहाँ पे एक पपी आता है और वो रिस्का को अच्छा लगता है। रिस्का कहती है पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो?